नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का तेजी से बढ़ता डिजिटल न्यूज चैनल जांजगीर फर्स्ट। छत्तीसगढ़ सहित जांजगीर, चांपा और सक्ती जिले की खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आप रहेंगे खबरों से अपडेट। खबरों को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमरीश सवक और आप देख रहे हैं सक्ती जिले से सबसे तेज से बढ़ते हुए चैनल वेब न्यूज़ चैनल जांजगीर फर्स्ट। आज हमारे बीच हैं टेकचंद चंद्रा जी, जो लगातार जिला पंचायत से लेकर जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में कांग्रेस से हैं और ख़ास बातचीत के लिए हमारे टेकचंद चंद्रा जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। चंद्रा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। चंद्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन परिचय के बारे में कुछ बताएँ। आपको नमस्कार करता हूं मैं। मेरा जीवन परिचय, मेरा नाम टेकचंद चंद्रा, मेरे पिताजी का नाम थम्बन प्रसाद चंद्रा। मैं ग्राम झारौंदा का निवासी हूं, वहीं पैदा हुआ हूं। मेरा जन्म तिथि 18/5/63 है। मैं 1984 से जब पैदा होने के बाद मेरे पिताजी, मेरे पूर्वज लोग कांग्रेस पार्टी के एक सेवक थे और सेवा करते थे, तो मैं भी सज्ञान हुआ। 15 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी की सेवा करने के लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा था और सेवा करते करते सन 2000 में सोसाइटी अध्यक्ष का चुनाव हुआ ग्राम पंचायत झारौंदा में। तो उस समय बहुत बड़े सोसाइटी था, उस समय अध्यक्ष चुनकर मेरे क्षेत्र के किसान मुझे अध्यक्ष बनाया गया। लगभग 7 साल तक सेवा करने के अवसर मुझे प्राप्त हुआ। पानी पंचायत का चुनाव उस समय हुआ, तो पानी पंचायत चुनाव में लगभग 25 पंचायत आता था। 25 पंचायतों के जो किसान लोग मुझे चुन करके पानी पंचायत अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद मैं लगातार क्षेत्र की किसानों की सेवा करता रहा। साथ ही साथ मेरे धर्मपत्नी माधुरी चंद्रा सन 2010 में ग्राम पंचायत झारौंदा की सरपंच निर्वाचित की गई। 2015 तक सरपंच रही। उसके बाद 2015 में जब जिला पंचायत चुनाव हुआ तो जिला पंचायत सदस्य के रूप में फार्म भरा और मुझे क्षेत्र के जनताओं ने स्पष्ट बहुमत से मुझे विजयी बनाया गया। 2020 में जब जिला पंचायत सीट महिला होने के नाते मेरे धर्मपत्नी माधुरी चंद्रा जी को चुनाव लड़वाई और वह बहुत वोटों से विजयी हुआ और जिला पंचायत सदस्य भी वर्तमान में है। मैं टेकचंद चंद्रा अभी वर्तमान सक्ती जिला का निवासी हूँ। अभी सक्ती जिला में कांग्रेस पार्टी का मुझे उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी का बनाया गया है और मैं पूरा क्षेत्र में कांग्रेस की सेवा करते आ रहा हूँ। वर्तमान में जब कोरोना काल समय हुआ, उस समय पूरा कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार मैं क्षेत्र में जितना गरीब के घर में जा करके अनाज और राशन सामग्री वितरण करके अपने घर से राशन और क्या आपका दाल चावल रुपया गांव जा कर वितरण करके क्षेत्रवासियों के सुख दुख में काम आए। साथ ही साथ 2000 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। उस समय जयपुर विधानसभा के मुझे प्रभारी बनाया गया और चंद्रपुर विधानसभा की पर्यवेक्षक बनाया गया। दोनों जगह अपने कार्य का पालन किया। कांग्रेस पार्टी की जो मुझे प्रभार दिया गया था उसका मैं बिल्कुल सेवा करके दोनों विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के मान की प्रत्याशी को वहाँ से लीड करवाए। हमारे जयपुर विधानसभा में 26,000 से विधायक कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, उसको पार करके 1200 वोट से यहाँ से लीड की हुआ। चंद्रपुर विधानसभा से वहाँ से लीड करवाया गया और इस तरह से पार्टी की सेवा करते करते आज मैं विधानसभा जयपुर के टिकट के दावेदार के रूप से अभी तैयार हूँ। चंद्रा जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। राजनीति में आने के लिए आपने कैसे सोचे और आपकी पढ़ाई कहाँ तक की लिखाई पढ़ाई की गई है आप? मैं राजनीतिक में सोचा नहीं था। उस समय मेरा
पुराना मैट्रिक ओल्ड की पढ़ाई किया था और उस समय मैं खेती कर रहा था। खेती जब करने लगा तो खेती करते करते मैं गांव से चुनकर, गांव से जनताओं के द्वारा मुझे चुना गया और चुन करके जब शुरुआत सोसाइटी अध्यक्ष से हुआ, मेरा मनोबल बढ़ते गया। मनोबल बढ़ने के बाद फिर पाली पंचायत में चुनाव हुआ, उसमें मनोबल बढ़ा और पाली पंचायत के बाद जिला पंचायत में चुनाव हुआ। जब जैसे चुनाव आता गया तो मेरे मनोबल बढ़ते भी गया। जिला पंचायत में चुनाव लड़ा, जिला पंचायत एक बार बनने के बाद मेरे मन में हौसला और बढ़ गया कि अब मैं विधानसभा की तैयारी करूं। और उसी समय से मैं विधानसभा की तैयारी मैं कर रहा हूं। पूर्व में भी और 2018 में भी मैं टिकट के प्रयास किया गया था। उस समय भी मैं फार्म खरीद कर ले आया था। उस समय मेरा नाम भी चला था पेपर में, मीडिया में। मैं सिक्का दे करके फार्म खरीदा था और सिक्का के बारे से मुझे मीडिया वाले पूछा ये सिक्का कहाँ से आया। उस समय मैंने बोला कि मेरे क्षेत्रवासी, मुझे एक सिक्का मेरा सहयोग के लिए दिया गया है, मुझे विधायक बनाने के लिए सहयोग दिया गया है कहकर मैं बोला। और उस समय मैं सिक्का दे करके फार्म लिया था, लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं मिला। मैं फार्म पर वापस कर दिया। अभी फिर से मैं 2023 में अपना विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा हूं और पार्टी अगर मुझे टिकट दे चंद्र जी, पूरे भारत में जो है राष्ट्रीय पार्टी 3 है, ऐसा क्या है जिसमें आपने कांग्रेस पार्टी को है अपना जो पार्टी में है आने की सोची है और क्या उपलब्धि आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में? आदरणीय महोदय जी, देखिए मेरे पूर्वज लोग कांग्रेस पार्टी के जन्मजात कांग्रेस पार्टी के थे और लोग पूर्वज हमारे महात्मा गांधी के समय की, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की विचारधारा के व्यक्ति थे और उन्हीं के वंशज हूँ मैं। और उन्हीं के वंशज होने के नाते हमेशा मैं कांग्रेस पार्टी की मन में अभिलाषा रहा और कांग्रेस पार्टी की हमेशा सेवा करता रहा। और आज मैं कांग्रेस पार्टी में ही अपना विचार रखा हूँ, अन्यथा किसी दूसरे पार्टी से मैं आज तक मैं किसी की पार्टी के मैं प्रचार तक भी नहीं किया हूँ। ये मेरे कांग्रेस पार्टी मेरा पूर्वजों की पार्टी है। अभी वर्तमान में मैं कांग्रेस पार्टी का एक निष्ठावान व्यक्ति हूँ और अपने आप को मैं कांग्रेस पार्टी की निष्ठावान व्यक्ति समझता हूँ। चंद्रा जी, अगर कांग्रेस पार्टी जो है आपकी जो है जयपुर देवी विधानसभा जी टिकट की प्राथमिकता दी जाती है, तो आपकी किस तरह से प्राथमिकता रहेगी जयपुर विधानसभा की जनताओं के हित में? अगर मुझे कांग्रेस पार्टी जयपुर विधानसभा के टिकट प्रत्याशी बनाता है, मैं मन में हमेशा ये सोचा हूँ कि मैं अपने दिल में पूरा संकल्प करता हूँ कि मेरे क्षेत्रवासी, विधानसभावासी को किसी प्रकार की परेशानी न होने दूंगा। सड़क से लेकर के बिजली पानी की हर व्यवस्था अपने मन में ऐसी मैं विचार रखा हूँ, किसी भी कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार के परेशानी न हो, ऐसे मेरे विचार है। और मैं हमेशा मैं कामना करता हूँ और हमेशा क्षेत्र की सेवा करते आ रहा हूँ। समस्त क्षेत्रवासी खुशहाली रहे, सुखहाली जीवन व्यतीत करे और सब अपने अपने परिवार में आनंद से रहे, यही मेरे विचार रहता है। ये चंद्रा जी, अगर यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए महोदय जी, कांग्रेस पार्टी से मेरे पूर्ण विश्वास है मुझे टिकट अवश्य देगी, लेकिन अगर टिकट नहीं देती है तो मैं निष्ठावान व्यक्ति हूँ, कांग्रेस पार्टी की सेवा करूँगा, यही मन में मेरा विश्वास है और संकल्प करता हूँ मैं। चंद्रा जी, आप जनताओं के बीच किस मुद्दे को लेकर आगे? छत्तीसगढ़ सरकार की ऐसी क्या योजना है जिससे लेकर आप जनताओं के बीच जाएंगे? आदरणीय, ये हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और जांजगीर जिला किसानों का प्रमुख जिला है। साथ साथ धान की खेती में आत्मनिर्भर रखते हैं और आज हमारे भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, इसको प्रमुख हमारे किसानों के लिए हित में जब पूर्व अभी वर्तमान में 2500 रुपये धान खरीदने के साथ साथ पूरा सभी किसान एकदम खुश थे, कर्जा मुक्त किया, बिजली बिल हाफ किया, तो उसके नाम से समस्त किसान बहुत खुशी थे। साथ ही साथ जब किसानों का कुछ योजना बढ़ा, मांग हुआ कि हमारे फसल ज़्यादा मात्रा में होता है, हमारे घर में धान बच जाता है, तो हमारे भूपेश सरकार उसको बात को समझ करके प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदने का वादा किया है
और 2800 रुपये में अभी धान खरीदा जाएगा। ये प्रमुख उद्देश्य है। किसानों का प्रमुख योजना कि खेती पर निर्भर है और खेती का अगर सही मूल्य मिल जाए तो इससे खुशहाली किसानों के लिए क्या है। साथ ही साथ जो किसान जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको प्रतिवर्ष 7,000 रुपया किसान को दिया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसी अनेक जो जंगल क्षेत्र में हैं जो जिसके पास ज़मीन है उसको ज़मीन का पट्टा भी दिया जा रहा है। हमारी सरकार की प्रमुख योजना है। साथ ही साथ महिला समूहों के खाता पर जो सरकार के द्वारा पैसा भी डाल करके उसे भी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और है ये हमारे चुनाव प्रचार की प्रमुख योजना है। इसके बल से हम चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही साथ हमारे सरकार के द्वारा अनेक ऐसी कल्याणकारी योजना निकाल करके हमारे छत्तीसगढ़ के जनताओं के प्रति विशेष योगदान दिया गया है। उसके बल से हम हमारे क्षेत्र में जाकर के हमारे भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी की सरकार के जो प्रमुख योजना के बारे से जगह जगह जाकर के किसानों से वोट मांगेंगे। चंद्र जी, अभी प्रदेश में पूरे भाजपा की संकल्प शिविर चला रहा है जिसमें जो है नई सही वो बदल के रहो एक नारा दिया गया है जिसमें जो है पूरे प्रदेश से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात की जा रही है। उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा की वो तो नाना प्रकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ऐसी करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का कमज़ोर हो, धूमिल हो। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी इतना मजबूत है उससे कहने से धूमिल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी पूर्वजों की पार्टी है। और वह जिस समय हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, शीर्ष नेता जो देश में शहीद होकर के आज देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और आज देश को स्वतंत्र करके आज़ादी दिला करके हमारे देश के किसान को मजबूत करने का काम किया है, गरीब जनता को मजबूत करने का काम करके हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार आज आगे बढ़ रहा है। हमारे कांग्रेस पार्टी को किसी भी कोई पार्टी हिलाने का कोई काबिलियत नहीं रख सकता। चंद्र जी, अगर आपको कांग्रेस पार्टी के द्वारा जयपुर विधानसभा में टिकट दी जाती है तो आप किस प्रकार से जनताओं को जो नाखुश हैं उनको आप संतुष्ट करेंगे और किस बातों को लेकर आप जनताओं के बीच में जाएंगे? अगर मुझे टिकट दिया जाता है तो मैं जो मेरे पास जो नाखुश व्यक्ति हैं उसी घर में जाऊंगा और जा कर के उसे मैं दंडवत प्रणाम भी करूंगा कि इस तरह से नाखुश मत हो। मैं भी एक क्षेत्र का सेवक हूँ, बहुत दिन से सेवा करते आया हूँ और मेरी उम्र लगभग 60 पार हो रहा है। एक बार मौका मुझे दे दीजिए, एक बार अपना आशीर्वाद दे करके मुझे विजयी बनाने का प्रयास करें, ऐसी मेरे मन में धारणा है। और जितना भी फार्म भरे हैं, प्रत्याशी के रूप से फार्म भरे हैं, उन लोगों के घर में जाऊंगा, अवश्य उनसे मिलूंगा, सहयोग प्राप्त करूंगा, उसे यही कहूँगा बात। सबसे उम्र में मैं बड़ा हूँ और उम्र में बड़ा होने के नाते इतना दिन मैं सेवा भी किया हूँ, क्षेत्र में लगातार भाग दौड़ करते करते आया हूँ। एक बार मौका मुझे देने का प्रयास करें, केवल 5 साल के मुझे मौका दिया जाए ताकि मैं भी क्षेत्र की सेवा कर करके अपने क्षेत्र के वासियों को मन की जो अभिलाषों को पूर्ण कर सकूं और हमेशा हर जगह कांग्रेस पार्टी के नाम को रोशन करने का मेरे मन में यही अभिलाषा रहता है। और जो मेरे से नाखुश है, कांग्रेस पार्टी से नाखुश है, उसे भी मैं अपने हित में, अपने पार्टी के हित में लाने का भी प्रयास करूँगा। चंद्र जी, अगर जयपुर विधान से देखा जाए तो तीनों चंद्र समाज के प्रत्याशी, अगर कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो चाहे भाजपा हो, अगर उसमें किस तरह से जयपुर विधानसभा में परिणाम देखा जाएगा? हाँ महोदय जी, देखिए, अगर तो इसमें निष्पक्ष रूप से सब जनता किसी पार्टी के नहीं होते, जनता लोग किसी पार्टी के नहीं होते। वो अपना विचार और अपना मन की अभिलाषा को खोल करके वोट करेंगे। जिसके प्रति लगाव, जिसके प्रति प्रेम, जिसके प्रति मन की जो भावना है, जो क्षेत्र में जो सेवा कर रहा है, क्षेत्र के हर के दुख सुख में जो जा रहा है, जिसके मन में प्रति हमेशा झुकाव है, उसी को वोट करेंगे। भले तीनों चंद्रा है, लेकिन क्या एक व्यक्ति को वोट करेंगे और जिसके प्रति जो प्रेम की भावना है, जिसके प्रति मन पर जो लगाव है, उसे वोट करने के लिए हमेशा सक्षम रहेंगे। आपने आज हमारे बीच टेकचंद चंद्रा जी हैं जो जमीनी स्तर से पार्टी से, कांग्रेस से रुझाव करते आए हैं। आज जांजगीर फंसी की खास मुलाकात में अपना पूर्ण समय जो दिए हैं और देखना होगा कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी जो है टेकचंद चंद्रा जी को टिकट देते हैं तो किस तरह से अपने जो वादों पे खरा उतरते हैं। देखते रहिए जांजगीर फर्स्ट, अमृत सेवक, जांजगीर फर्स्ट शक्ति।
मनपसंद टू व्हीलर गाड़ी और आकर्षक उपहार के लिए आज ही संपर्क करें दिलीप शोरूम हसौद। इसी तरह की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। यदि आप भी हमारे चैनल में कोई खबर या फिर विज्ञापन लगवाना चाहते हैं तो संपर्क करें 9406340134 पर।